नमस्कार, मैं सुभाष यादव, आपका मोटिवेशनल स्पीकर। अपने YouTube चैनल GMS वर्ल्ड एंटरटेनमेंट पे आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप लोग मुझे सुनते हैं और कम समय में आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया मेरे वीडियो को, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा आपका। मैं अपने अनुभवों से, अपनी पढ़ी हुई बुकों से और जो कुछ भी मैं समाज में सीखता हूँ उससे और उसके द्वारा मैं वीडियो बना के आपको भेजता हूँ कि जो आपके लाइफ में काम आए और आप कुछ बड़ा कर सकें, क्योंकि आपके बड़ा होने में ही हमारा देश बड़ा होता है। अभी मैं एक दिन ट्रंप जी की एक स्टोरी पढ़ रहा था, एक बुक पढ़ रहा था, क्योंकि ट्रंप जी वर्ल्ड के बहुत बड़े रियल एस्टेट के और बहुत बड़े बिल्डर हैं। दुनिया के अच्छे देशों में उनकी बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। ट्रंप टावर बहुत मशहूर है। उनकी स्टोरी में पढ़ रहा था तो उस स्टोरी में एक बाबा जी हैं। बाबा जी एक जगह बैठे रहते हैं और वहाँ पे काफ़ी प्रवचन सुनने वाले नौजवान, बुजुर्ग, हर एज के लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं। उसी में से एक लड़की उठती है और बाबा जी से क्वेश्चन करती है कि बाबा जी हमको गरीबों के विषय, अमीरों के विषय में बहुत ऐसे चीज़ों को बताया जाता है जिससे अमीरों के प्रति हम लोगों के दिमाग में नफरत भर जाती है। तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा क्या आपको बताया जाता है? उन्होंने कहा, उस बच्ची ने कहा कि हमको ये बताया जाता है कि अमीर अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ये अमीर जो हैं दुनिया में वो गरीबों का पैसा मार के बड़े होते हैं। जो अमीर है वही अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें उस बच्ची ने बाबा जी से डिस्कस किया। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, एक स्टोरी मेरे पास है। एक मालिक थे, उनके पास 3 नौकर थे। उन्होंने 3 नौकरों को एक नौकर को 5 रुपये दिया, एक को 2 रुपये दिया और एक को 1 रुपया दिया। और वो पैसा दे के तीर्थ को चले गए। और जब वापस आए मालिक जी, तो उन्होंने जिनको पैसा दिया था उनको बुलाया। तो जिनको उन्होंने 5 रुपया दिया था, जिस नौकर को उन्होंने 5 रुपया दिया था, उस नौकर ने उनको 10 रुपया करके वापस किया। और जिनको उन्होंने 2 रुपये दिया था, उस नौकर ने उनको वो 4 रुपये वापस किया। और उसमें से जिसको उन्होंने 1 रुपये दिया था वो सिर्फ 1 रुपये ही वापस किया। तो मालिक बड़ा नाराज हुए, बोले कि जिसको 5 दिए वो 10 दिया, जिसको 2 दिए वो 4 दिया, और तुमको हमने 1 दिया तो तुम 1 ही वापस किए। तो वो जो तीसरा था उसने कहा कि सर मैं डरा हुआ था, क्योंकि अमीर लोग बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं। उनको अगर पैसा उनका वापस नहीं करते हैं तो वो अपने तरह से वसूलना जानते हैं, बहुत प्रताड़ित करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। हम इसलिए डर गए थे कि अगर ये पैसा मैं कहीं खर्च कर दूंगा, अगर मैं आपको वापस नहीं कर पाऊंगा तो उसकी सज़ा कौन सहेगा, उसकी सज़ा कौन झेलेगा? तो उन्होंने कहा कि ऐसा तुमको कौन कहा कि जो अमीर होते हैं प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं और अपना पैसा वसूलने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं? तो उसने बोला कि मैंने सुना था। बोले ठीक है, सुना था तुमने? बोले हाँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम अपना 1 रुपया, जो 5 रुपया जिनको हमने दिया था, जो उन्होंने 10 रुपया करके दिया, उनको वापस करो। तो वो 1 रुपया ले जाके वो जो 10 रुपया 5 का 10 बना के दिए थे उनको दे दिया। तो उन्होंने कहा कि जो मालिक थे उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा 1 रुपया था इसको भी हमने किसको दिलवा दिया? जिसने 5 का 10 करके दिया था। तो अमीर लोग उस आदमी से खुश होते हैं जो दुगना करके देता है, जो अमीर बनता है। जो गरीब पैसा देने के बाद भी गरीब ही रह जाता है, उसको अमीर भी नहीं पसंद करते, दुनिया में कोई आदमी नहीं पसंद करता। अगर तुम 1 का 2 करके दिए होते तो आज मैं तुमको 2 का 4 देता और मुझे एक विश्वास हो जाता कि इसको हम पैसा देंगे तो रिटर्न करेगा तो 2 गुना या 1.5 गुना करके करेगा। लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया कि तुमको हम चाहे जितना पैसा देंगे, या तो तुम उसको भी डुबा दोगे या तो वही पैसा मेरा वापस करोगे, लेकिन जितने समय के लिए हमने आपको पैसा दिया वो समय तो मेरा व्यर्थ हो जाएगा ना। तो यही कारण है कि अमीर लोग अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग गरीब होते जाते हैं, क्योंकि गरीब लोग रिस्क नहीं लेते हैं और उस पर रिस्क लेने वाला अमीर आदमी होता है। तो उस स्थिति में जो बिजनेस, जो व्यवसाय,
जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट कमाता है, उस प्रॉफिट को और प्रॉफिट में बदलने के लिए और बड़ा व्यापार करता है। तो इससे सीधा सीधा प्रूफ होता है कि अमीर आदमी किसी को भी परेशान नहीं करता है। बस जो गरीब व्यक्ति है उस अमीर की तरह नहीं बन पाता है तो उसको अपनी ईर्ष्या, अपनी जलन, अपने द्वेष के हिसाब से उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता, तो उसको भला बुरा कह के वो बस उसको उसकी बुराइयां, उसकी निंदा करके बस अपने को ये संतोष देता है कि बड़े लोग बुरे होते हैं और छोटे लोग अच्छे होते हैं, इसलिए भगवान पे छोटे लोगों की कृपा ज़्यादा होती है, बड़े लोगों पे नहीं होती है। रही बात भगवान की, तो हमने ये अध्ययन किया और बहुत विचार किया, तो हमने देखा कि यार मंदिर भी इंसान ने बनाया, मूर्ति भी इंसान ने बनाई, छेनी हथौड़ी लेके एक पत्थर को काट के बनाते 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 एक मूर्ति का रूप दिया और उस मूर्ति को इंसान खरीद के ले आके मंदिर में बैठाया और उस मूर्ति की पूजा उस मंदिर को बनाने वाला इंसान ही करता है और उस मूर्ति के सामने इंसान ही जाके मांगता है और इंसान जो मांगता है, जो कामना करता है उस मूर्ति के सामने, उस कामना को पूरा भी इंसान ही करता है। तो मेरे नज़र में ये है कि कभी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी की निंदा करने का मतलब हम इंसान की निंदा करते हैं, हम इंसान की बुराई करते हैं। तो इंसान ही तो इस दुनिया में सारा कार्य कर रहा है। अगर मुझे भगवान को भी कहीं दिखाया गया है फोटो में, वीडियो में, टीवी में, पिक्चर में, तो उनका भी पूरा जो रूप है वो इंसान की ही तरह है, जो चेहरा वो इंसान की ही तरह है। तो ये मिला जुला के ये सारी बातें साबित होती हैं कि इस धरती पे, इस पृथ्वी पे इंसान ही भगवान है, क्योंकि सारे कार्य इंसान के ही द्वारा किए जाते हैं। तो इसलिए भूल के भी इंसान की निंदा करना मतलब भगवान की निंदा करना है। अगर अमीर किसी को परेशान करता, किसी को शोषित करता, किसी को प्रताड़ित करता, तो शायद आज जो गरीब हैं उनको रोटी कैसे मिलती। तो एक कहने के लिए कि अमीर गरीबों को परेशान करते हैं, अमीर गरीबों का शोषण करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनसे अमीर व्यक्ति जो होता है, जो व्यवसायी व्यक्ति होता है, वो ये चाहता है कि हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें तो मुझे उसका रिटर्न मिले। तो जो व्यक्ति अमीर बनने की इच्छा रखता है उसको वो पसंद करता है, जो व्यक्ति उससे ऊपर नहीं सोचता उसको ये अवॉइड करके वो आगे निकल जाता है। तो कहीं भी किसी तरह का भेदभाव नहीं है। लोगों ने अपने सोच के हिसाब से लोगों को भड़काया है, समाज में जहर बोया है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं लोग, एक दूसरे को काटने पे तैयार रहते हैं। इंसान ही इंसान को नहीं पसंद करता है, सफल इंसान की लोग बुराई करना चाहते हैं, असफल इंसान को की दया दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सफल होता है तो उसकी भी वो निंदा शुरू कर देते हैं। तो आप जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ इंसान की निंदा कभी मत करिएगा, क्योंकि इंसान ही भगवान है। इस पृथ्वी पर जो भी कार्य हो रहा है वो इंसान के द्वारा हो रहा है। माता भी इंसान, पिता भी इंसान, भाई भी इंसान, बहन भी इंसान, बेटा भी इंसान, बेटी भी इंसान, टीचर भी इंसान, सब तो इंसान ही है। जो भगवान का रूप दिखाया गया वो भी इंसान है। तो ये बताइए कि इंसान को, अगर हम इंसान की बुराई करते हैं तो भगवान मुझे माफ करेगा? क्योंकि इंसान ही तो भगवान है ना। उसको जब मेरी बातें बुरी लग जाएंगी तो मेरा जो होने वाला काम है वो नहीं होगा। तो इसलिए भूल के भी इंसान की कभी निंदा मत करिएगा। कोई भी अमीर व्यक्ति किसी भी गरीब व्यक्ति को कभी प्रताड़ित नहीं करता है। उस स्टोरी से मुझे ये सीखने को मिला, मुझे बड़ी अच्छी लगी स्टोरी, इसलिए हमने आपको शेयर किया। उस स्टोरी को अगर विस्तार से मैं बताता तो बहुत टाइम लग जाता, लेकिन हमने एक शॉर्ट में ही आपको ये दिखाया, ये बताया कि उन बाबा ने उन बच्चों को और बच्चियों को, जो प्रवचन सुनने वाले लोग थे, उनको एक स्टोरी के माध्यम से बता दिया कि जो सफल व्यक्ति है, जो सक्सेस व्यक्ति है, उसी व्यक्ति को सपोर्ट करता है जो उसके अनुरूप कार्य करता है और जो बड़ा बनने की इच्छा रखता है। तो अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव दिशा में लगाइए, सफल होने की दिशा में लगाइए, क्योंकि सफलता को ही दुनिया सलाम करती है। असफल लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, न भगवान न इंसान। तो सफल होंगे तो देश सफल होगा, असफल होंगे तो देश असफल होगा। सफलता की तरफ जाइए, क्योंकि जीवन बहुत मूल्यवान है। इस जीवन को बहुत बेहतरीन चलाने के लिए इंसान की प्रशंसा करिएगा, इंसान ही आपको आगे बढ़ाएगा। इंसान के अलावा आगे बढ़ाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, इंसान ही भगवान है। इसलिए उसके सामने आप समर्पण रखिएगा, इंसान सब कुछ कर सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।